रूस ने अगस्त में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की घोषणा के साथ ही पूरी दुनिया को चौंका दिया। दुनिया भर के कई देशों ने अचानक से इस वैक्सीन की घोषणा होने के बाद खूब सवाल उठाए। जिन देशों ने सवाल उठाए उन्होंने कहा कि इसके ट्रायल अभी पूरे नहीं हुए हैं। गौरतलब है कि वैक्सीन स्पुतनिक वी के 3 चरणों का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके तीसरे और अंतिम चरण का ट्रायल अभी रूस और अन्य देशों में चल रहा है। 11 अगस्त को रूस ने अपनी इस वैक्सीन का पंजीकरण कराया और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया। इस बीच अब इस वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर यह आ रही है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का हवाला देते हुए रूसी समाचार एजेंसी तास ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस महामारी से रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए यह घोषणा की गई है। विज्ञान सुरक्षा के उपायों के स्तर को कम करने के लिए भी यह घोषणा की गई है। दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के प्रति राष्ट्रपति की चिंता जायज़ है। उन्होंने पहले ही कहा है कि वे वैक्सीन लगवाने के बारे में सोच रहे हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। हालांकि प्रवक्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वैक्सीन लगवाने के लिए पुतिन तीसरे यानी अंतिम चरण के ट्रायल के खत्म होने का इंतजार करेंगे या परिणाम आने से पहले ही टीका लगवा लेंगे। प्रवक्ता ने कहा, जब तक पुतिन खुद फैसला नहीं कर लेते तब तक इंतजार करें। हमने इसे गुप्त नहीं रखा है, बाद में यह जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। वैक्सीन पर उठ रहे सवालों से किनारा करते हुए रूसी राष्ट्रपति ने हाल ही यह बात कही थी कि स्पुतनिक वी सुरक्षित और कारगर है। इसी साल जून जुलाई में 76 प्रतिभागियों पर दूसरे चरण का परीक्षण कर रूस ने परिणाम जारी किया था। हेल्थ रिसर्च जर्नल द लैंसेट में रूस ने जो रिपोर्ट प्रकाशित कराई थी उसके मुताबिक 100% प्रतिभागियों में कोरोना वायरस के खिलाफ इस वैक्सीन को लगाने के बाद एंटीबॉडी विकसित हुई थी और कोई गंभीर दुष्प्रभाव भी नजर नहीं आए थे। हालांकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने लैंसेट में प्रकाशित इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे। वैज्ञानिकों ने खुला पत्र लिखकर इस वैक्सीन पर संदेह व्यक्त किया था और चिंता जताई थी। वैज्ञानिकों का कहना था कि ट्रायल में शामिल प्रतिभागियों पर वैक्सीन लगाने के बाद सिरदर्द, बदन दर्द, बुखार, जी मिचलाने समेत 30 से ज़्यादा तरह के दुष्प्रभाव हुए थे। इधर रूस इन आपत्तियों से इतर अपनी वैक्सीन को हमेशा से ही सुरक्षित बताता रहा है। खबरों के मुताबिक रूस में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी आम लोगों को भी दी जाने लगी है। वैक्सीन की पहली खेप राजधानी मॉस्को में लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक कोरोना संकट को खत्म करने के लिए यह वैक्सीन कारगर साबित होगी। दुनिया के कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने इस वैक्सीन की खेप मंगाने के लिए रूस से बातचीत की है।